सेकेंड क्वेश्चन है 16 men can reap a field in 30 days. How many men must be engaged to reap the same field in 24 days? ठीक है, कहता है कि रीप का मतलब होता है काटना, फसल काटते हैं ना, चाहे कुछ भी जो फसल लगी हुई है फिर वो काटने को रीपिंग बोलते हैं। कहता है कि 16 आदमी, एक फील्ड है उसमें कुछ फसल लगा हुआ है चाहे जो भी कुछ है, उसको 30 दिनों में उसको काट देते हैं। तो कितने आदमी को लगाना चाहिए कि वो फील्ड 24 दिनों में ही कट जाए? ठीक है, सिंपल इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है ये। आदमी है और टाइम है, जितना आदमी ज़्यादा रहेगा काम उतनी जल्दी हो जाएगा, टाइम उतना ही कम लगेगा, और जितने आदमी कम रहेंगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा उतने ही काम को करने के लिए। सबसे पहले ये देखो कि इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि जो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मेन वो बाद में आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में वो पहले दिया हुआ है, तो हम जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि मेन 16 मेन लास्ट में आए और 30 डेज पहले आए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस इन 30 डेज अ फील्ड is reaped by 16 men। ठीक है, 30 दिनों में एक फील्ड जो है सो 16 आदमियों द्वारा काट दिया जाता है। Therefore यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है इन 1 डे, तो सिंगल यूनिट क्वांटिटी का रेट तो हमें निकालना ही निकालना है। द फील्ड विल बी reaped by 16 men, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यही 16 आदमी या तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। क्या होगा? दो ही ऑप्शन है, बार बार हम बोलते हैं 30 दिन से एक दिन हो गया, अब एक ही दिन में काम कर देना है। आदमी ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ऑब्वियस है ज़्यादा लगेंगे, और ज़्यादा के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लाई। तो हम लोग 16 में, और नंबर वही है जो मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइन। दूसरा है, तुम इस तरह से सोच सकते हो, इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। 31 हो गया, मतलब 30 में हमने 30 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया। तो चूँकि इधर 30 से डिवाइड किया है, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग उधर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमने किया है। थर्ड लाइन में हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर इन कितने डेज में पूछ रहे हैं? इन 24 डेज द फील्ड विल बी रीप्ड बाय, ये तो ऐसे ही रहेगा 16 इंटू 30, ये तो हमने निकाला है। अब ये 24 है, 24 डेज क्या हो जाएगा? एक दिन में जितने भी आदमी लग रहे थे, अब हमारे पास काम करने के लिए 24 दिन है, तो कम आदमी भी रहेंगे तो वो काम हो जाएगा। कम के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे 24। और अल्टरनेटिवली तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ये 1 जो है सो 24 डेज हो गया, मतलब 1 में हमने 24 से मल्टीप्लाई किया तो ही 24 हो गया ना, तो उधर 24 से मल्टीप्लाई किया है। इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो उधर हम 24 से डिवाइड करेंगे। हमने वही काम किया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो ये 8 से ये दोनों कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ठीक, और 3 से ये 30 कट जाएगा 10 टाइम्स। हमारे पास आंसर आ गया 20 मेन। यहीं पे नहीं छोड़ना है, स्टेटमेंट में इसका आंसर देना होगा। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, और उसी तरह से हम लोग आंसर देंगे जिस तरह से पूछ रहा है। कितने मेन तो हम लोग लिखेंगे, सो 20 men मस्ट बी इंगेज्ड। ठीक है, इसके आगे भी तुम लिख सकते हो, पूरा लाइन लिखना ही है। चलो हम ही लिख देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं, लेकिन लिखना चाहिए, पूरा लिखना ही पड़ेगा। 20 men मस्ट बी इंगेज्ड टू reap the field in 24 days। ठीक है, चेक कैसे करेंगे इसको कि ये जो हमारा आंसर आया है ये सही है कि नहीं है? ठीक है, चेक करने का एक रूल है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, रूल क्या है? रूल कहता है कि 2 नंबर यदि A है और B है, ये यदि इन्वर्सली यदि रिलेटेड है, ठीक है ना, तो कैसे होगा? किसी A के किसी 2 वैल्यू के लिए, मतलब A1 एंड B1
इस दोनों का जो रेशियो होगा, सॉरी A1 एंड A2, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो B के इन्वर्स रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो इसका दो वैल्यू हो जाएगा B1 और B2। इसका रेशियो क्या होगा, B1 अपॉन B2। इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, B2 अपॉन B1। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर A1 हम लोग मानते हैं आदमी को और B2 मानते हैं जो डेज दिया हुआ है। देखो A1 और A2 क्या वैल्यू है, एक तरफ 16 मेन है और एक तरफ हमने निकाला है 20 मेन। तो 16 अपॉन 20, इसका रेशियो होगा B1 अपॉन B2। B1 हमारे पास क्या है, A1 के रेस्पेक्ट में B1 16 मेन है तो 30 डेज है, तो ये नीचे में 30 हो जाएगा और ऊपर में B2 क्या है हमारे पास है कि 24 डेज। ठीक है, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स से 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। इसको काटो 6 से तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। हमारे पास क्या आ गया, 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। इसका मतलब है कि ये जो हमने आंसर निकाला है 24 डेज़ वाला, ये हमारे पास जो आंसर है बिल्कुल सही है। इस तरह से ये आ गया। दूसरा एक और भी काम कर सकते थे, इस दोनों के तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी भी दोनों जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है तो समझो कि तुम्हारा आंसर सही है, यदि इक्वल नहीं आया तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। चेक करो, उसको सही करो, तभी जाकर आंसर सही आएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है 45 काउस कैन ग्रेज ए फील्ड इन 13 डेज। हाउ मेनी काउस विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। दिया हुआ है यहाँ पर कि 45 काउस हैं। ग्रेज का मतलब होता है चरना, वो जानवर जो खाते हैं उसको चरना बोलते हैं, ग्रेजिंग। तो कहता है 45 काउस कैन ग्रेज द फील्ड इन 13 डेज। 13 दिन में एक फील्ड है, उसको 45 गाय जो है सो चढ़ जाता है। अब उसको कहता है कि 9 दिन में ही, 9 डेज में ही यदि उस पूरे फील्ड को ग्रेज करवा देना है तो कितने काउस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम लोग एक तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि दिन यदि कम हो रहा है और काम वही है, पूरे फील्ड को जो है सो चढ़ जाना है गाय को, तो अब 9 डेज में ही करना है तो काउस का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, एक चीज़ यदि डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा चीज़ इंक्रीज़ करेगा। यदि ये 13 से 9 हो जा रहा है तो ये 45 से ज़्यादा होगा। तो इतना तय रखना कि जो भी तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो मोर देन 45 काउस आना चाहिए। तो एक तो यहीं पर तुम गेस कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर मोर देन 45 आएगा। यदि इससे कम आता तो समझ लेना गलती हो चुकी है तुमसे। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट होता है इसमें, इसको लिखेंगे सिंस। अब एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन में जो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ काउस, तो स्टेटमेंट में हम लोग उसको लास्ट में रखते हैं, वो शुरू में नहीं रहेगा। स्टेटमेंट में यहाँ शुरू में दिया हुआ है और दिन बाद में दिया हुआ है, लेकिन हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से पूछ रहा है नंबर ऑफ काउस। तो इस स्टेटमेंट को भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ काउस है वो बाद में है। तो कुछ भी लिख सकते हो स्टेटमेंट में, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन चीज़ यही है कि काउस लास्ट में आना चाहिए और डेज जो है सो पहले आना चाहिए। इसमें हम लिख सकते हैं इन 13 डेज अ फील्ड इज ग्रेज्ड बाय 45 काउस। ठीक है, स्टेटमेंट को हमने अपने अकॉर्डिंगली नहीं, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया है। ठीक है, देयरफॉर इन 1 डे फील्ड इज ग्रेज्ड बाय 45 काउस तो रहेंगे यहाँ पे। अब यही 45 काउस, इसका नंबर बढ़ेगा या घटेगा, दो ही तरीका है, तुम सोचो। अब कितना बढ़ेगा, तो यही 13 उधर जाके या तो मल्टीप्लाई होगा ना तो डिवाइड होगा। हमारे पास दूसरा नंबर नहीं है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, प्लस माइनस का काम यूनिटी मेथड में नहीं है। तो अब ये 45 जो है, इसी में हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे या 13 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, दो ही चीज़ है, एक कॉमन सेंस है। सोचो 13 दिन में 45 गाय है, उसको लगता है 45 गाय को 13 दिन लगता है। अब एक ही दिन में वो उतना ही फील्ड को चढ़ जाना है, तो ऑब्वियस है कि हमें नंबर ऑफ काउच बढ़ाने होंगे, ज़्यादा गाय लगेगी तब जाके एक ही दिन में वो काम खत्म हो पाएगा। ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, हमारे पास एक ही नंबर है ये 13, तो हम लोग इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक, यहाँ तक तो निकल गया। लास्ट लाइन में हम लोग वो फिगर लाएंगे जो हमें पूछ रहा है कि 9 डेज में, इन 9 डेज। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर सोचने के लिए, जो रूल है उसके हिसाब से तुम सोच सकते हो कि 13 जो है सो 1 हो गया। इसका मतलब है कि इधर 13 से हमने डिवाइड किया तभी 1 हुआ है ना, तो इधर 13 से डिवाइड हुआ है और ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है, तो उधर 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन्वर्स ऑफ डिवीज़न इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ डिवीज़न। तो यहाँ हमने 13 से डिवाइड करके 1 लाया, तो उधर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही काम हमने यहाँ किया है। अब ठीक इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, वो बढ़ रहा है, अब ये क्या हुआ, ये बढ़ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक दिन में जितने गाय लगती थी अब हमारे पास 9 दिन है और काम वही है कि पूरे फील्ड को चढ़ जाना है, तो ऑब्वियस है 9 दिन है तो गाय कम ही रहेगी तभी उतना काम हो जाएगा। अब हमें कम करना है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, इसी से करेंगे। अल्टरनेटिवली तुम ये भी सोच सकते हो कि 1 डे 9 डे हो गया, कैसे हो सकता है, तो 1 में तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 9 हो जाएगा, और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, चूँकि इधर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया उधर हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यही चीज़ होता है, 45 × 13/9 हमने 9 से डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पर काउज ही रहेंगे। फाइन, काटोगे तो ये 1 हो गया और ये 5 हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 5 × 13 काउज, ये हो गया 65 काउज। क्या यहीं पर छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग आंसर स्टेटमेंट में देंगे और उसी लैंग्वेज में देंगे जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज दैट, लिखेंगे हम लोग, सो 65 काउज विल ग्रेज द फील्ड इन 9 डेज। यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चेक करने का तरीका है इसका, मैंने तुम्हें बताया था कि इसको चेक होता है कि a के किसी 2 वैल्यू के लिए, मतलब a1/a2, ठीक है, ये होगा b2/b1। कहने का मतलब a और b 2 तरह का डाटा है, क्या है, काउस का डाटा है और दिन का डाटा है, तो दोनों काउस के नंबर को ऊपर नीचे लिखो। 14/ कितना हमने निकाला है, 65, 45/65, ये बराबर होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग जो डेट लग रहा है, जितने डेज लग रहे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेट लग रहा है उसके इन्वर्स होना चाहिए। तो 45 ऐसे यदि नॉर्मल रेशियो रहेगा तो क्या रहेगा, 45 को लग रहा है 13 और इसको लग रहा है 9, इसका रेशियो इसको उल्टा कर देना है, तो उल्टा कर दोगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, ये 9:13। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। कहने का मतलब कि एक का जो रेशियो है, काउस का जो रेशियो है वो डेज के इन्वर्स रेशियो के बराबर होना चाहिए, 9:13। ठीक है, अब इसको तुम काट कर देखो, ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 9 टाइम्स और ये कटेगा 13 टाइम्स। 9/13, 9/13 ये दोनों बराबर हो गया, तो तुम्हारा जो आंसर आया है ना वो सही है। आंसर हमेशा चेक करो, कुछ भी हो जाए जो निकालो उसको चेक ज़रूर कर लो।